वेलकम टू आवर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 2 नए राज्य और उनके राज्य से लिया गया है, जो सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है राज राजा प्रथम को माना गया है सबसे शक्तिशाली चोल शासक। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया था। इसका सही आंसर है 1 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय जो है, इसका सही आंसर है। चौहानों का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इसका सही आंसर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है, चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा है, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तीसरा है, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। इसमें जो है कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर है डी नंबर 1, 2 और 3। इसमें तीनों कथन चोलकालीन से ही संबंधित है, इसलिए तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान मोहम्मद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया? तो इसका सही आंसर है अल-बरूनी को अपने साथ लाया, इसलिए 5 का बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है साला भोग, इसका सही आंसर है। विद्यालय के रख रखाव में दी गई भूमि को साला भोग कहते हैं। 1 नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है राज राजा के द्वारा किया गया है। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी। 1 नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मंडल के स्वामी को क्या कहा जाता था? तो मंडल के स्वामी को महामंडलेश्वरी कहा जाता था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है महामंडलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, अहमदाबाद, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। 1 नंबर इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके वहाँ क्या बनाया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है तंजावुर शहर, निशुंभ सुहिनी देवी का मंदिर, और सी नंबर है क और ख दोनों, और डी नंबर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला और दूसरा सही आंसर, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा क और ख दोनों होगा, मतलब तंजावुर शहर और निशुंभ सुहिनी देवी का मंदिर ये दोनों सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर है सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1191 से 1192। 1 नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन का क्या अर्थ है? तो त्रिभुवन का जो अर्थ है तीनों भवनों का समूह होता है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। तीनों भवनों का समूह त्रिभुवन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में बेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? तो चोल काल में बेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? इसका जो सही आंसर है कर जो जबरन श्रम के लिए लिया जाता था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कल्हड़ की रचनाओं के द्वारा
हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है, तो इसका जो सही आंसर है कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है, इसलिए 1 नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किसानों की बस्ती क्या कहलाती थी, तो इसका सही आंसर है 1 नंबर ऊर कहा जाता था, इसलिए 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के राजाओं के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती थी। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था, तो इसका जो सही आंसर है कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, बी नंबर इसका सही आंसर है, कन्नौज के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है, चोल किसके सामंत थे, तो इसका सही आंसर है पल्लवों के सामंत थे चोल, ये नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांवों के समूह को क्या कहते हैं, तो गांवों के समूह को नाडू कहा जाता है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासकों के द्वारा की गई है, तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई है, बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है, राष्ट्रकूट काल की जो कृति है वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर है एलोरा की गुफा भी है और भित्ति चित्र भी है, इसलिए इसका सही आंसर है डी नंबर क और ख दोनों। राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है, तो एलोरा की गुफा भी है और भित्ति चित्र भी है, इसलिए इसका सही आंसर है डी नंबर क और ख दोनों है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति क्षेत्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट काल की यह कृति है, इसलिए राष्ट्रकूट काल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग कौन था, तो दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट का प्रधान था, डी नंबर इसका सही आंसर है, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का प्रधान था। अगला क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम क्या है, तो गंगईकोंड चोलपुरम एक मंदिर है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे, तो ए नंबर कर्नाटक के चालुक्य के सामंत थे, इसलिए ए नंबर इसका सही है। दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, तो ये कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है।